गूगल अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो कि होगा एआई के क्षेत्र में। गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है $15 बिलियन का एआई हब सेंटर या फिर एआई डेटा सेंटर, जो कि 5 सालों में पूरा बन के तैयार होगा। मतलब फेज्ड मैनर में इसको चालू किया जाएगा और ये यूएसए के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब होने वाला है। तो क्या है ये न्यूज, इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। या फिर डेटा सेंटर्स वगैरह होते क्या है, क्या इनका काम होता है, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम डेटा सेंटर की बात करें तो डेटा सेंटर का मतलब होता है एक फिजिकल फैसिलिटी होती है। जैसे आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल होता है जिसमें आप डेटा जो भी आपको मिलता है आप उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में हो रहा होता है, जिसमें मेमोरी चिप होती है, कंप्यूटिंग यूनिट होती है, सीपीयू होता है, वो सारी चीजें होंगी। ऐसे ही डेटा सेंटर, जैसे आप गूगल करते हैं या फिर कुछ भी एआई रिलेटेड काम करते हैं, जेमिनी पे काम करें, चैट जीपीटी पे काम करें, तो उसके लिए भी हमें एक फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जहां पे वो सारा डेटा प्रोसेस हो रहा हो, स्टोर हो रहा हो और वो लोगों तक डेटा पहुंचाया जा रहा हो। तो वो जो फिजिकल फैसिलिटी होती है उसको कहा जाता है डेटा सेंटर, जहां पे सारी जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस और डेटा जो होते हैं वो काम करते हैं, स्टोर होते हैं, प्रोसेस होते हैं। आप इसे इंटरनेट के ब्रेन की तरह समझ सकते हैं कि हम जो भी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो अपलोड करी गई तो कहीं ना कहीं यूट्यूब का एक डेटा सेंटर होगा जहां पे जाकर के वीडियो स्टोर होगी और वहां से आप और बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। अगर वो डेटा सेंटर ना हो तो आपको ये वीडियो नहीं मिल पाएगी इस तरीके से जैसे अभी प्राप्त हो रही है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जहां स्टोरेज होती है, प्रोसेस होता है, मैनेज होता है, उसको डेटा सेंटर कहा जाता है। तो डेटा सेंटर अगर वो इंडिया में आ रहा है एआई को लेकर के, खास तौर पे क्योंकि आने वाला समय आपको पता है कि एआई का है, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। आगे मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले आपको बताऊंगा कि भाई डेटा सेंटर आखिर कितने तरह के होते हैं और ये जो इंडिया में आ रहा है डेटा सेंटर ये किस तरह का है। तो देखिए, एक होता है इंटरप्राइज डेटा सेंटर, जो कि कंपनीज के इंटरनल पर्पस के लिए होता है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करती है, किसी का भी डेटा सेंटर हो सकता है, इन्फोसिस का हो, टीसीएस का हो, गूगल का हो, वो उनके इंटरनल पर्पस के लिए होता है, जिसको इंटरप्राइज डेटा सेंटर कहते हैं, कि जहां पे उनके कर्मचारी काम करने के लिए सारा डेटा स्टोर, प्रोसेस, मैनेज करते हैं, वो होता है। एक होता है को लोकेशन डेटा सेंटर, जो रेंट बेसिस पे काम करता है कि भाई किसी ने डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया हुआ है, वो अपने स्पेस को रेंट पे दे रहा है, कोई तीसरी कंपनी आकर के उसको ले रही है, तो कुछ चीजें कंपनी प्रोवाइड करेगी, कुछ चीजें जो रेंट पे ले रहा है वो प्रोवाइड करेगा, ऐसे करके वो काम करता है। और एक होता है हाइपर स्केल डेटा सेंटर, मतलब ये बहुत बड़े मैसिव डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जो बिग डेटा और क्लाउड जाइंट्स के द्वारा जो है लगाए जाते हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके द्वारा ये डेटा सेंटर स्टैब्लिश किए जाते हैं। क्योंकि इनका काम ही होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत बड़े डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट के डेटा को एक साथ स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिसेमिनेट करना, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाना जो भी डेटा है। तो ये जो इंडिया में आ रहा है ना गूगल का जो अभी ये जो एआई डेटा सेंटर है, ये इसी हाइपर स्केल डेटा सेंटर लेवल का डेटा सेंटर है। मतलब बहुत बड़े स्केल पे ये जो है डेटा को प्रोसेस करने का काम करेगा। और एक होता है एज डेटा सेंटर, ये जो है जनरली लोकेटेड होता है जो एंड यूजर होता है उसके आसपास। जैसे अगर मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, अब यूट्यूब का अगर इंडिया में सर्वर नहीं हो, यूएसए में सर्वर हो लेट्स से, तो ये वीडियो जाकर के यूएसए में स्टोर होगी डेटा सेंटर पे। लेकिन अगर आप इंडिया से देखेंगे तो सोचिए यूएसए से डेटा आने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेटेंसी लगेगी, थोड़ा बढ़ जाएगी लेटेंसी, हो सकता है बफरिंग होने लगे। तो इसके लिए क्या किया करते हैं कंपनियां कि हर एक देश में ऐसे छोटे छोटे जगह, जैसे दिल्ली में, मुंबई में या फिर उधर चेन्नई में, ऐसे डेटा सेंटर्स लगा देते हैं, जहां से अगर आप ये वीडियो एक्सेस करना चाहेंगे तो ये जो आपको वीडियो है ये मुंबई के सेंटर से एक्सेस हो पाएगा। तो इससे होगा क्या कि लेटेंसी कम हो जाएगी, जो दूरी है वो कम हो जाएगी और वीडियो अच्छे तरीके से स्ट्रीम हो पाएगा, आपके पहुंच पाएगा। तो ये होते हैं एज डेटा सेंटर। तो इंडिया में जो लग रहा है वो तो ये है हाइपर स्केल डेटा सेंटर। अब हम इस डेटा सेंटर की बात करते हैं तो गूगल का जो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इसकी जो लोकेशन है ये है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसकी वर्तमान समय में जो, मतलब मैंने आपको बताया कि फेज्ड मैनर में चालू होगा, ऐसा नहीं कि इकट्ठा बन के और इकट्ठा चालू होगा, धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत होगी। तो शुरुआत में जो इसकी कैपेसिटी रहेगी वो 1 गीगावाट की होगी और जो आगे चल करके मल्टीपल गीगावाट्स की हो जाएगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। और ये याद रखिए कि डिमांड तो बढ़ेगी ही, क्योंकि एक तो इंडिया में यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, दूसरी बात कि एआई अभी केवल शुरुआती दौर पे है, अभी तो इसका अडॉप्शन बहुत ग्राउंड लेवल पे हुआ ही नहीं है। आने वाले समय में जब ये ग्राउंड लेवल पे इसका अडॉप्शन होगा, गांव तक भी एआई पहुंचेगा, मतलब गांव पे लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे,
तो आप इसकी डिमांड के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए एक कह सकते हैं फ्यूचर को देखते हुए इतना बड़ा जो डेटा सेंटर लगाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट टाइम की बात करें तो ये जो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा नहीं होने वाला है, 5 सालों में ये होगा, क्योंकि फेज वन में चलेगा 2026 से 2030 तक। और ये गूगल का लार्जेस्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट है इंडिया में। और ये भी आप याद रखिएगा कि यूएसए से बाहर इतना बड़ा गूगल का और कहीं पर भी डेटा सेंटर नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हब होगा, इसमें जो गूगल के पूरा जो फुल एआई स्टैक है वो जो है डिप्लॉय होगा। पूरा जो जेमिनी सूट और वो सारी चीजें यहाँ पे डिप्लॉय होंगी। यहाँ पे जो टीपीयूज हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इनके दोनों के बिना जो एआई वाला काम है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग का काम करते हैं ये। तो जहां पर भी ये एआई से रिलेटेड काम है, ये दो चीजें होना बहुत ही जरूरी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिप्लॉय होंगी। इसमें डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, लार्ज स्केल एआई मॉडल इंटरफेस, सब कुछ ये टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें उपलब्ध होगा। इसमें जो गूगल के साथ पार्टनरशिप है इंडिया में अगर देखा जाए तो वो अडानी ग्रुप कर रहा है। अडानी का है कनेक्स करके, और एयरटेल जो है मिल करके जो है साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्डअप करने का काम करेंगे, ताकि जो इंडिया की जो क्लाउड और एआई कैपेबिलिटीज है उनको और इम्प्रूव किया जा सके। और इस इन्वेस्टमेंट से आप समझ सकते हैं कि भारत का जो विकसित भारत 2047 का जो गवर्नमेंट का गोल है वो भी पूरा करने में सक्षम होगा, क्योंकि जब एआई की एक्सेस डेमोक्रेटाइज होगी, मतलब एआई हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एआई से जो समझिए कि जैसे पहले कंप्यूटर आया था ना, कंप्यूटर आने के बाद कहा जा रहा था कि वो 10 आदमी या 100 आदमी का काम अकेले कर लेगा, या फिर जो काम 10 दिन में हो रहा है उसे कंप्यूटर जो है 1 दिन में कर लेगा। तो ऐसे एआई ने अब कंप्यूटर को रिप्लेस करने का काम किया है। आने वाले समय में हो सकता है जब 6G वगैरह आ जाए, तो आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको फिजिकली ऐसे कोई जो कंप्यूट यूनिट है लेके चलने की जरूरत ना पड़े, आपको कोई लैपटॉप लेकर के चलने की जरूरत ना पड़े। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए, और सारी चीज़ें ओवर द नेटवर्क ही काम करेंगी। मतलब ऐसे समझिए कि डेटा सेंटर से आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे कंप्यूटर का। तो ये इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में होंगी, और इससे होगा फ़ायदा क्या कि जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो पूरा होने के यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें एनर्जी और कनेक्टिविटी की, एक एआई को लेकर के ना बहुत एक बात चलन में है कि एआई और वाटर, ये बहुत आने वाले समय में दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं। मतलब एआई बहुत ही ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन करता है। मतलब एआई का जो हम उपयोग कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो इतनी सारी प्रोसेसिंग चल रही हैं उसको कूल रखने के लिए इतना ज़्यादा वाटर का प्रयोग होता है, वो एक बहुत बड़ी चिंता है। इसके साथ साथ एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि जितने जीपीयूज वगैरह चल रहे हैं बहुत एनर्जी लेते हैं, क्योंकि एक सिंगल जीपीयू से काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा जीपीयूज की जरूरत होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है एनर्जी के लिए, लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी प्रयोग किया जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे जो डेटा सेंटर है, मतलब डेटा का फ्लो अच्छे तरीके से हो, तो जो सब सी फाइबर ऑप्टिक गेटवेज हैं उनका यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। ध्यान रखिएगा ये डेटा सेंटर ऐसा नहीं होगा कि केवल इंडिया को ही कैटर करेगा, ये आने वाले समय में तो आसपास के सारे जो इलाके हैं सबको कैटर करने वाला होगा। आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट होगी तो पता चलेगा जब ये चालू होगा। अगर हम बात करें इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीकेशंस की, इस डेटा सेंटर के आने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो डायरेक्ट असर पड़ेगा वो पड़ेगा जॉब क्रिएशन पे। मतलब कि जब एआई का इतना बड़ा जो डेटा हब है या डेटा सेंटर हब है ये आ रहा है इंडिया में, तो बहुत तरह की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक घर बनवा रहे हैं, लेट से आपने एक घर बनवाना शुरू किया है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे केवल जितने लोग घर बना रहे हैं उन्हीं का घर चल रहा है उससे, कि आपके यहाँ जो मिस्त्री मजदूर लगे केवल उन्हीं को जॉब मिले, नहीं ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जो सीमेंट बालू लेकर के आ रहा है व्यक्ति, उसकी भी जॉब आपके घर बनवाने से चल रही है। आपके आसपास जो चाय की दुकान होगी जहां से आपके मिस्त्री और मजदूर जो है चाय पीते होंगे, उसकी भी दुकान जो है आपके घर बनवाने की वजह से चल रही है। जो आपके जिस दुकान से आप लेकर के सामान आ रहे होंगे उस दुकान की आमदनी भी आपके घर बनवाने की वजह से चल रही है। तो ये होती है इनडायरेक्ट जॉब्स। डायरेक्टली तो केवल आपके यहाँ मिस्त्री मजदूर एम्प्लॉयड है, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत सारी जॉब क्रिएट होती हैं। वैसे ही इस तरह का जब डेटा सेंटर आता है तो डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी, मतलब उस एआई जो डेटा हब है उसको कैटर करने के लिए हमें टेक्निकल और स्किल वर्ड फोर्स की जरूरत होगी, जो कि इंडिया में आसानी से मिल ही जाते हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट जॉब भी बहुत सारी यहाँ पे क्रिएट होंगी। वो इतना बड़ा डेटा सेंटर होगा, इतने लोग काम करेंगे, आसपास पूरी इकॉनमी डेवलप हो पाएगी, तो वो बहुत इसमें एक कह सकते हैं एक फायदे की चीज़ है। ये इसमें कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ऑपरेशन में बहुत तरह की जॉब ये क्रिएट करेगा।
इससे जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको भी काफी बूस्ट मिलेगा। अभी इंडिया में इस तरह का जो डेटा सेंटर है वो आएगा, तो सिंपल सी बात है कि जब इस तरह का वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर आएगा तो उसको उसी तरीके से लेवरेज भी किया जाएगा इंडिया के जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा, जिससे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट होगी, जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफी फायदा मिलेगा, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज हैं वो भी इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो इससे जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह के डेटा सेंटर में काम करने के लिए हमें स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। तो जब ये आएगा तो इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग होगी कि भाई इस तरह का हमें यूथ चाहिए, इस तरह के स्किल वाले हमें पर्सन चाहिए, तो वो भी इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कोई गूगल करेगा, आसपास के इलाके इंडिया में फिर इस तरह के कोर्सेज भी तो बनेंगे कि आपको अगर इस तरह के डेटा हब में काम करना है तो आपको किस तरह के स्किल की जरूरत है, उस तरह के प्रोग्राम भी चलेंगे। तो ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इंडिया को इससे एक तो जो डिजिटल इकोनॉमी है वो सारी चीजें तो हैं, जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और सिर्फ ये इसी के लिए फायदेमंद होगा ये जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह का वर्ल्ड क्लास का सिस्टम आएगा तो इससे जो हमारे स्टार्टअप्स बनेंगे वो भी कुछ ना कुछ इसी तरह की चीजें करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी हमें एक फायदा और देगा। आगे हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है, को तो आप ये समझिए किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा कंसर्न आज के समय में है वो है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कि मतलब उनके देश के नागरिकों का जो डेटा हो उसी देश में रहे, वो डेटा सिक्योर रहे। तो वो बहुत ये हेल्प करेगा, क्योंकि आने वाला समय एआई का ही है। तो जो भी इंडिया के जो यूजर्स हैं उनका डेटा अब इसी डेटा सेंटर में रहेगा, इसी डेटा हब में रहेगा, तो वहीं पर ये सिक्योरली स्टोर होगा, यहीं पे प्रोसेस होगा, तो डेटा बाहर जाएगा नहीं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ इसके अलाइनमेंट है। मतलब जब इस तरह का डेटा सेंटर आएगा, जैसा हमने पहले बात करी कि इससे बहुत सारी चीजें जो है इंस्पायर होंगी, तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उसके साथ ये मिलकर के चलेगा। और इंडिया को ये एक ग्लोबल पोजीशनिंग देगा टेक हब की तरह, कि इंडिया में इस तरह के जो डेटा हब्स हैं वो बन रहे हैं और इस तरह के डेटा हब्स इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ऐसा ये नहीं होगा केवल गूगल ही आ रहा है, आने वाले समय में हो सकता है आपको माइक्रोसॉफ्ट की इस तरह से यहाँ पे रिलीज देखने को मिले। मतलब जो डेटा सेंटर अभी चल रहे हैं उसके अलावा इस तरह के एआई डेटा सेंटर, एआई डेटा हब ओपन एआई के हो सकता है देखने को मिले। तो ये होगा क्या इससे कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन पाएगा एआई के क्षेत्र में। और अगर ऐसा होगा तो इंडिया को इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के बहुत सारे फायदे होने हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से इंडिया के लिए विन विन की सिचुएशन है, कि जैसा इस समय माहौल चल रहा है, जिस तरह के इस समय परिस्थितियां हैं, अभी बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, उसको देखते हुए पॉजिटिव न्यूज की तरह आप इसे देख सकते हैं। ये अभी आपको तुरंत तो कोई ऐसा लाभ नहीं देगा कि तुरंत आपको कल से कुछ और मिलने लगेगा, लेकिन आने वाले समय में 5 से 6 सालों में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।